जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के नाविक तो सुदर्शन चक्रधारी हैं। ऐसा समर्पण जब भक्त में होता है तो प्रभु भी उस पर कैसी कृपा करते हैं। देखिए, केवल भगवान की कृपा की तरफ देखते रहने से मनुष्य सदा के लिए संसार के दुखों से छूट जाता है। कृपा की तरफ न देखने से वह उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वह दुख पाता है। परंतु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। मनुष्य भगवान के सम्मुख न हो, भगवान को माने नहीं, भगवान का खंडन करे तो भी भगवान वैसी ही कृपा करते हैं। पूत कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचित्ते कुमाता न भवति। भगवान तो सदा से अनंत माताओं की भी माता हैं, अनंत पिताओं के भी पिता हैं। इसलिए हमारे पर भगवान की स्वतः अपार असीम कृपा है। जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। जो कुछ मिल रहा है उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक से भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि यह हम पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने मेरे को मात्र विशेषता से याद किया है। इस प्रकार भगवान की कृपा तरफ देखें तो उसका ही भरोसा रखें और उनकी कृपा बहुत विशेषता से प्रकट होगी, उसे महसूस करें। जैसे एक बालक घर में सो रहा था। उसकी माँ जल भरने के लिए कुएं पर चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है तो वह माँ की तरफ चल पड़ा। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। धूप से तपी जमीन पर बालक के कोमल कोमल पैर जल रहे थे, पर उसको इस बात का होश नहीं था कि मैं यहीं ठहर जाऊं, माँ तो यहीं आ रही है। वह माँ के पास पहुंच गया और माँ के सिर पर घड़ा था, अतः वह झुककर उसे कैसे उठाए। इसलिए माँ ने उससे कहा, तू अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा कर दे। परंतु बालक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टा नीचे लेट गया और कहने लगा, तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। अब गर्म जमीन से उसका शरीर जलता है, वह रोता है। माँ कहती है कि तू थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर दे, पर वह उसकी बात सुनता नहीं। माँ बेचारी घड़ा लेकर आती है। बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगर वह थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर ले तो उसमें उसका क्या नुकसान होता है, क्या अपमान होता है और क्या बेइज्जती होती है तथा क्या परिश्रम होता है, किस योग्यता की जरूरत होती है। इसी तरह भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। इसी तरह केवल हमें थोड़ा सा ऊंचा हाथ करना है, अर्थात भगवान के सम्मुख समर्पण करना है, दोनों हाथ उठा के। सन्मुख होई जी मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है और कहना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ। यह कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। वह पहले किए गए पापों की तरफ देखते भी नहीं। इसने कितने पाप किए हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सर बार ही की। बालक की गलती माँ को थोड़े ही याद रहती है। बालक माँ के कितना ही विपरीत चले, पर उसके सामने आते ही माँ को कुछ याद नहीं रहता। वह बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेती है। इस तरह भगवान भी हमारी गलतियों को याद नहीं करते। कैमरे के सामने जो आता है, कैमरा उसके रूप को पकड़ लेता है, उसी की फ़ोटो ले लेता है, परंतु भगवान का कैमरा और तरह का है। हम भजन करते हैं तो इस भगवान भाव को भगवान पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं, उल्टा चलते हैं, इसको भगवान पकड़ते भी नहीं और इसकी तरफ देखते भी नहीं। इसने मेरा नाम लिया है, यह मेरे शरण हुआ है और इसने मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनी है, सत्संग किया है। ये बातें तो भगवान के कैमरे में छप जाती हैं, पर विरुद्ध बातें उनमें नहीं छपती। उनकी याद भगवान को रहती भी नहीं। भगवान तो बस उस भक्त को अपने गले लगा लेते हैं। जिस प्रकार भक्त का समर्पण होता है, भगवान उस पर उतनी ही कृपा करते हैं। तो इसलिए जब भी भगवान को पुकारें, सच्चे समर्पण श्रद्धा भाव से दोनों हाथ उठाकर उन्हें पुकारें और भगवान की कृपा का अनुभव करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपको यह भगवान की कृपा भरी बातें अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान का नाम जाप करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।